नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस के सिलसिले में आज हम हैं राजकोट में। जी हां, राजकोट जो कि न सिर्फ गुजरात बल्कि गुजरात का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सौराष्ट्र, उसका केंद्र बिंदु है, उसका प्रमुख शहर है। क्या है इस राजकोट लोकसभा सीट के अंदर प्रमुख मुद्दे और किस आधार पर वोटर देंगे अपना वोट, उसके पहले जान लेते हैं राजनीतिक पार्टियों का मिजाज। गोविंद भाई, सबसे पहला सवाल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो जनता चाहेगी वही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर मुझसे पूछिए तो मैं तो बोलूंगा ही कि नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं। गुजरात से वह मुख्यमंत्री न सिर्फ हैं बल्कि बीजेपी ने उनको पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है। यह कितना बड़ा एक तरह से आप लोगों के पास चैलेंज होगा उनके मुकाबले के लिए? ये चैलेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुजरात में सब ठीक ठाक है। वहाँ जाके बोला कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ बिजली 24 घंटे मिलती है, यहाँ सब कुछ अच्छा है, ऐसा भारत के लोगों को जाके बोला तो यहाँ के लोगों ने जो नहीं जानते थे कि नरेंद्र मोदी हर हमेश झूठ बोलते हैं, वो अभी मीडिया के द्वारा बाहर झूठ चले न चले, लेकिन गुजरात में उनका झूठ खुल गया है। तो यहाँ से तो बिल्कुल हमारी कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी गुजरात से। गोविंद भाई, क्या वाकई नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं? विकास की बात जो क्या झूठी बात है जो कांग्रेस का आरोप है? मेरे मित्र इंद्रनील भाई को मेरे कहना है कि झूठ ज्यादा तक चलता नहीं, थोड़े थोड़े समय ही झूठ चलता है। यहाँ चौथी बार नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने हैं, गुजरात की जनता के पूरे सहकार से सहयोग से बने हैं। पुराने कांग्रेस के शासन में पूरा गुजरात का बजट 6000 करोड़ का था, आज 59 करोड़ का बजट है। ये विकास का दावा, लेकिन इसके बीच अरविंद केजरीवाल भी गुजरात का चक्कर लगा चुके हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पर क्या मुकाबला कर पाएगी? खासतौर पर अगर गुजरात की हम सियासत देखें, यह बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियों के बीच सिमटी रहती है। आम आदमी पार्टी क्या अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी? हाँ, श्योर दर्ज कराएंगी, क्योंकि जो बात कर रहे हैं मोदी जी तो विकास की बात कर रहे हैं। तो जो केजरीवाल आए तो उसे रोका क्यों गया? तो बताना चाहिए था ना, वेलकम करना चाहिए था कि आओ मैं दिखाता हूँ कि ऐसा विकास है, दिखाता हूँ। तो इसको अटैक क्यों करा? गोविंद भाई, क्या वाकई केजरीवाल को इसलिए रोका गया क्योंकि बीजेपी डर गई? बीजेपी किसी से डरती नहीं, सिर्फ लोगों से डरती है, मतदारों से डरती है। ये डराने की जो बात है वो संविधान को अपने जेब में रखकर फिरता है, वो बोलता है संविधान सबके लिए है। आप लोगों के क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप लोग वोट करेंगे? देखिए, प्रमुख मुद्दे के बारे में बताया जाए तो सबसे पहले तो रोजगारी, चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि रोजगारी यहाँ पे इतनी है जितना मोदी दावा करते हैं। रोजगारी उतनी है नहीं जितना कि दावा किया जा रहा है। गोविंद भाई, ये युवाओं का सवाल। रोजगारी की बात जब हम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में 71% गुजरात ने रोजी दी है। ये हमारा फिगर नहीं है, केंद्र सरकार ने दिया हुआ है। जो भाजपा वाले बोलते हैं कि केंद्र बोल रही है, तो कौन से स्टैंडर्ड थे, कहाँ बोला था, क्यों बोला था, वो कुछ पेश नहीं करती है। दूसरी बात, यहाँ गुजरात की सरकार युवा को 5000 में नौकरी पे रखती है। हाईकोर्ट ने बोला कि 5000 नहीं, पूरा पगार दो, तब भी जाके वो सुप्रीम कोर्ट में गई है, उनका पूरा पगार नहीं करती है, शोषण करती है। क्या आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ है? हाँ, श्योर है। जो इंद्रनील भाई बताया कि जो ये बेरोजगार की बात है, बेरोजगार बहुत से लोग हैं। और अभी अभी ये घोटाला हुआ है जो बात कर रहे हैं गोविंद भाई के ऐसे है न ऐसा है, तो ये क्यों बीजेपी का लोग की उसमें शामिल है जो घोटाला? नौकरियों में घोटाले, ये आरोप न सिर्फ आम आदमी पार्टी लगा रही है बल्कि कांग्रेस भी लगा रही है। नौकरियों में घोटाला पुराने काल में हुआ था 7 साल से गुजरात में पारदर्शिता नौकरी में है। अपने एफिशिएंसी पर, अपने मार्क्स पर नौकरी दी जाती है, मेरिट पर नौकरी दी जाती है। पुराने काल में तो किसी न किसी को ढूंढना पड़ता था कि मैं पैसा दूंगा, मेरे को नौकरी दो। आज नहीं है, आज पूरा लिस्ट लगता है और पूरे 5 साल में उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। ये बताइए कि कांग्रेस कैसे मुकाबला कर पाएगी बीजेपी का, खासतौर पे तब जबकि बीजेपी नरेंद्र मोदी को आगे रखकर इस बार की 2014 की चुनावी लड़ाई लड़ रही है। मैं आप ईमानदारी से एक बात बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं और लाखों की भीड़ में जो बात करती है तो गुजरात की पब्लिक को हंसी आती है कि इतने झूठ बोलते हैं और फेक बोलते हैं कि आप देखो चाय पे चर्चा की बात आई है तो यहाँ गुजरात में एक भी चाय वाला मुझे बता दो
कि उसके लड़के को वो स्कूल में बढ़ा सकते हैं। आप लोग युवा हैं, आप लोग किस आधार पर इस बार वोट करेंगे? पहली बार आप लोग वोट करने जाएंगे? हम तो विकास को अपना मुद्दा बना के और नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया है उसको देख के हम वोट करेंगे, क्योंकि जब एमबीबीएस और इंजीनियरिंग लेवल की कोई भी सीटें हैं, पहले नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब गुजरात का युवाओं को बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन 2001 के बाद जब नरेंद्र मोदी सीएम बने तब से गुजरात का कोई भी स्टूडेंट बाहर की कॉलेज में अभ्यास करने जाना नहीं। सीटें काफी बढ़ा दी है नरेंद्र मोदी ने। 35 साल हमारा शासन था और 20 साल से ये लोग हैं। 35 साल में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसमें सरकारी कॉलेज खोल के सरकारी ग्रांट पे स्कूल्स कॉलेज बना के कांग्रेस ने शुरुआत की थी। इन लोगों ने क्या किया है, सब ग्रांटेड स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए और महंगा शिक्षण अभी देने की बात हो रही है और उसका बिजनेस कर दिया है। तो उसके सामने जो बीजेपी ओरिएंटेड लोग हो, ठीक है, सीटें बढ़ी है और बढ़नी भी चाहिए और पूरे भारत में बढ़ी है, कोई नई बात गुजरात में नहीं हुई है, लेकिन कितनी कॉस्टली होगी ये एजुकेशन गुजरात में, वो मुद्दा बहुत बड़ा है। 35 साल तक कांग्रेस का शासन था। 35 साल में गुजरात में 14 यूनिवर्सिटी थी, आज 39 यूनिवर्सिटी है सीट 8 साल में। अगर ये विकास भी उसको दिखाई नहीं नहीं बताइए कि राजकोट जीत पाएंगे इस बार आप? बिल्कुल जीत पाएंगे। 101% दीवार पर लिखा हुआ है, राजकोट की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। राजकोट आप रिटेन कर पाएंगे? एक जो ये यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं वो गांधीनगर में एक रूम में 4 पार्टीशन करके एक पार्टीशन में एक यूनिवर्सिटी राजकोट रिटेन कर पाएंगे? कांग्रेस कब्जा बनाकर रख पाएगी? बिल्कुल बनाएगी और गुजरात में जो थी उनसे ज्यादा सीट लेके हम। आम आदमी पार्टी किस एक मुद्दे के सहारे आगे बढ़ेगी? हम एक ही मुद्दा है कि आम आदमी का विकास होना चाहिए। आम आदमी का विकास होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का कहना है। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल है, वह विकास बनाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस लोकसभा चुनाव में जाएंगे और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना, गुजरात से होना कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, इसको लेकर भी यहाँ विवाद है। तो नुक्कड़ बहस में आज राजकोट में इतना ही। कल के दिन मेरे सहयोगी उमेश कुमावत महाराष्ट्र की एक और लोकसभा सीट से नुक्कड़ बहस लेकर हाजिर होंगे।